यस फ्रेंड्स, सो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सर्विस सेक्टर या ऑपरेटिंग की ये प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। सर्विस सेक्टर में मैंने जैसे आपको समझाया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका मोस्टली जो प्रोडक्ट होता है उसको हम यूनिट कहते हैं, बट सर्विस सेक्टर में जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस इंडस्ट्री है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हम कॉस्टिंग निकालेंगे पर बेड के हिसाब से या पर पैसेंजर पेशेंट के हिसाब से। लेकिन अगर हम बस ट्रेवल की बात करते हैं तो हम पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्टिंग निकालेंगे। अगर हम कैंटीन की बात करें तो पर स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे कि हमारी क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो सर्विस सेक्टर में बहुत वैरायटीज आ जाती है। तो जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे को कॉस्ट शीट बनाते वक्त हम सिर्फ दो ही चीजें देखते हैं कि हमारे फिक्स्ड चार्जेस क्या है और रनिंग चार्जेस क्या है। ठीक है ना। यहां हम लिखते हैं पर्टिकुलर, ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट। दो हमारे चार्जेज होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेज, इन्हीं को हम बोल सकते हैं फिक्स्ड चार्जेज। फिक्स्ड का मतलब है अगर आप उस बस को नहीं चलाएंगे तो भी जो खर्चे लगेंगे वो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं। और दूसरे हमारे रनिंग चार्जेस हैं, या हम इसको कह सकते हैं वेरिएबल चार्जेस। ये वो खर्चे होते हैं जब उस बस को या इस होटल को चलाने के जो खर्चे होंगे वो है। और इस स्टेटमेंट का नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। इसमें आपको हर जो जिस तरीके की सर्विस होगी उस तरीके की उस सर्विस की आपको पहले कॉस्ट यूनिट भी निकालनी पड़ती है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा समझ आएगा। पहले पढ़ते हैं। The under given data is supplied by Fair Deal Travel Services. From the following information, calculate fare for passenger kilometer. Total cost of the bus दे रखी है 4,50,000, इंश्योरेंस चार्जेस है 3%, एनुअल टैक्स है 4,500, गैरेज रेंट है 500 पर मंथ, एनुअल रिपेयर है 4,800, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बस है 5 years, वैल्यू ऑफ स्क्रैप और एट द एंड ऑफ द 5 years इज 30,000। अब देखिए पहली लाइन में इन्होंने दिया है 4,50,000 और चार पांच लाइन आइटम के बाद नीचे दिया है स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ। इससे आपको समझ में आना चाहिए डाटा कहीं पे भी दिया हो लेकिन आपको डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन है। रूट डिस्टेंस, जिस रूट पे हम काम कर रहे हैं वो 20 किलोमीटर लंबा है। ड्राइवर की सैलरी 550 है, कंडक्टर की सैलरी 500, कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर हम 10% ऑफ द टेकिंग्स देंगे। ओके। स्टेशनरी हमारी 250 रुपीज पर मंथ लगती है। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी हमारी 1750 लगती है और डीजल जो लगता है वो हमारा 125 रुपीज फॉर 100 किलोमीटर लगता है। अब इन्होंने बोला 10 बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप। राउंड का मतलब है जाना और आना। फॉर कैरिंग एन एवरेज 40 पैसेंजर इन ईच ट्रिप, assuming 50% profit on taking, the bus will work on average 25 days. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने किलोमीटर चलेगी बस, कितने किलोमीटर चलेगी। तो एक वर्किंग नोट हमारा बनेगा। ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये वर्किंग नोट बनेगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। तो जब राउंड ट्रिप होगी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
40 किलोमीटर। अच्छा 3 राउंड ट्रिप है, तो किलोमीटर पर डे कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर, ठीक है ना, पर डे। और नंबर ऑफ डे इन अ ईयर, इन्होंने कहा एक महीने में 25 दिन काम करेंगे, तो 12 महीने में 300 दिन काम करेंगे। सो अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ किलोमीटर पर ईयर। आप कहोगे सर 120 किलोमीटर पर डे है और 300 दिन काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 36,000 किलोमीटर पर ईयर चलेगा। सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं? सर वो तो 40 है। तो मैं अगर पैसेंजर किलोमीटर की बात करूं, कितने टोटल पैसेंजर किलोमीटर की, ये हमारे 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर हो गए, ठीक है ना। अब हमें इस पर निकालना है कि हमारा एक पैसेंजर किलोमीटर पे कॉस्ट क्या आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले बाइफरगेट कर लें कि कौन से आपके रनिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, इंश्योरेंस कैसा है? इंश्योरेंस रनिंग है, ठीक है, तो रनिंग है, तो आप लिख दीजिए इंश्योरेंस 4,50,000 का 3%, यानी कि 13,500। जो टैक्स लगना है वो कितना लगना है? 4,500, ठीक है। इसके बाद और बताइए क्या लग रहा है? गैरेज रेंट जो है ये आपका 500 रुपीज पर मंथ है। तो अगर आप नहीं चलाओगे तो गैरेज में रखने की जरूरत क्या है? तो हम इसे रनिंग या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में ले लेते हैं, बस को चलाने से, ठीक है। आप इसे ऊपर भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो रिपेयर है वो क्वेश्चन में दी हुई है, वो 4800 रुपए की है, ठीक है। इसके बाद फिर आ गया एक्सपेक्टेड लाइफ एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप। इससे हमारा डेप्रीशिएशन लगेगा। डेप्रीशिएशन बताइए, अगर गाड़ी खड़ी रहे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबका आंसर होगा सर बिल्कुल लगेगा, चाहे आप गाड़ी खड़ी क्यों ना रखें। तो ये हमारा एक साल का डेप्रीसिएशन 84,000 आ गया। अब देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी कब दोगे आप? ड्राइवर की सैलरी हमारी ये है 6,600, और कंडक्टर की सैलरी कितनी होगी? कंडक्टर की सैलरी होगी 6,000। अब हम देख लें डीजल कितना लग रहा है। डीजल हमारा लगेगा डीजल इन्होंने कहा 36,000 किलोमीटर लगेगा। तो डीजल एंड ऑयल 36,000 किलोमीटर, और हर 100 किलोमीटर पे 125 रुपए का डीजल लग जाता है। तो डीजल आपका 45,000 रुपए का लग जाएगा पूरे साल भर में, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद
और कोई खर्चा, स्टेशनरी और अकाउंटेंट की सैलरी है, वो भी दे दो। स्टेशनरी ये हमारा एक फिक्स नेचर का खर्चा है, तो 3000 रुपया। और अकाउंटेंट की सैलरी भी एक फिक्स नेचर का खर्चा है, ठीक है। ठीक है, तो इसका टोटल करें कितना होता है। ये आपका होता है 1,26,000 और इसका टोटल कितना होता है। ये टोटल है हमारा एक सेकेंड, टोटलिंग 10,800 प्लस 6,600 प्लस 45,000, ये 68,400 है। तो यहां तक जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो हो गई मेरी 1,94,400। अब जरा ध्यान दीजिए, वर्किंग नोट 2 बनाएंगे हम। लेट टोटल टेकिंग है मेरी x, तो इसमें से प्रॉफिट घटाएं, प्रॉफिट है 15% और कमीशन जो है वो कितना है 10%। तो कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन ये 0.75x है और ये कितने के बराबर है 1,94,400। यानी कि टोटल टेकिंग कितनी होगी, ये होगी मेरी 2,59,200। तो टोटल टेकिंग, टेकिंग का मतलब सेल होता है, ये हो गई मेरी 2,59,200। तो अब इसमें ऐड करेंगे कमीशन टू ड्राइवर, इसका 10%। ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। टू 320। तो ये प्रॉफिट आ गया 38880। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रॉफिट फेयर पर किलोमीटर कितना आएगा, ये मैं यहां बना देता हूं, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। दो 2,59,200 डिवाइडेड बाई करेंगे हम 14,40,000, तो ये हमारा आएगा 18 पैसे। तो अब वो कोई कहता है कि मुझे 50 किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब है उससे 18 इंटू 50 यानी कि 9 रुपए ले लेने हैं आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी कैलकुलेशंस में आपको समझना होगा। बाय।